अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ये दोपहर का टाइम है और बच्चों ने फरमाइश कर दी थी पकौड़े खाने की, तो अभी मैंने पकौड़ों का मिक्स बना लिया है। तो फिर मैं सोच रही थी, मैंने कहा अगर मैंने पकौड़े बना लिए तो ज़ाहिर सी बात है वो तो बच्चों ने खा लेने अभी, और मुझे फिर से कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। तो मैंने उनसे कहा कि आप लोग नान ले आओ, तो हम लोग ना मसाले वाले नान फ्राई कर लेते हैं। तो इससे मैंने थोड़ी अपनी बचत भी की कि मुझे भी बाद में मैं भी बच जाऊंगी, मतलब कुछ और मुझे ना बनाना पड़ेगा। तो पेट फुल करने का मैंने ना उनका इंतज़ाम कर लिया। तो ये नान अभी लेके आए थे, तो वो बहुत ज़्यादा गर्म थे। वो जब गरम नान फ्राई कर लेते तो फिर आपका घी भी ज़्यादा लगता है और वो इतने अच्छे भी नहीं होते। तो इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा फैला के रख दिया ताकि ये ठंडे हो जाएँ, तो फिर मैं इन्हें फ्राई करूँ। साथ में मैंने रायता भी बना के रख दिया था, तो दही भी मंगवा लिया था और नान भी मंगवा लिए थे, ताकि मैं ना एक ही दफ़ा में काम ख़त्म कर दूं और इनका भी पेट फुल हो जाए। नहीं तो पकौड़े जो हैं वो तो मेरे ना बनाते बनाते इन्होंने साथ साथ खाई जाने थे, और फिर थोड़ी देर में इन्होंने कहना था मम्मा हमें तो फिर से भूख लग गई है। बस यही होता है बच्चों का कि वो काम करते हैं या इधर उधर भाग के, तो उन्हें वो पहले वाला खाया हुआ हज़म हो जाता है और उसके बाद फिर उन्हें भूख लग जाती है। वो कहते हैं फिर हमें कुछ ना कुछ खाने के लिए दे दो। तो इस वजह से फिर मैंने ये टेक्निक आजमाई कि चलें ठीक है, मैं इनको नान फ्राई करके दे देती हूँ, इससे इनका पेट फुल रहेगा। तो ये मैंने वो आमतौर पे तो कच्चे नान जो होते हैं ना वो फ्राई करते हैं, जो बड़े ठेलों पे होते हैं, तो वो ना बहुत सख्त हो जाते हैं। जब उनको फ्राई करके थोड़ी देर वो पड़े रहते हैं ना, बहुत सख्त हो जाते हैं, वो फिर खाए नहीं जाते। तो मैंने उनसे रोगनी नान मंगवाए थे, क्योंकि ये पहले से ही सॉफ्ट होते हैं और जब इन्हें फ्राई कर लो ना तो ये ऊपर से लगते ऐसे हैं जैसे ये थोड़े से हार्ड हो गए, लेकिन नहीं, ये खाने में बड़े सॉफ्ट लगते हैं। बहुत अच्छे और बहुत मज़े के फ्राई हुए थे। एक तो दोपहर का टाइम था, दोपहर को इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। कभी कभी बंदे का दिल करता है कि कुछ डिफरेंट हो, या फिर मतलब कोई फ्राई वाली चीज़ें हों तो वो इंसान खाए, अच्छा लगता है। तो बस आज बच्चों ने फरमाइश कर दी, तो फिर मैंने ये बनाने शुरू कर दिए। साथ में उनका वो पकौड़ों वाला मसला भी हल हो जाएगा और पेट फुल वाला काम भी हो जाएगा। उनका काम भी हो गया और मेरा काम भी हो गया, दोनों के काम इजी हो गए। मतलब बच्चों की फरमाइश भी पूरी हो गई, और जो मैं चाह रही थी कि उनका पेट फुल हो जाए, तो मेरी बात भी पूरी हो गई। नान बहुत मज़े के बने थे, सब ने अपना लंच बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि दोपहर में इस तरह की चीज़ें तो वैसे ही बड़ी ज़बरदस्त लगती हैं। तो लंच के से फ्री होने के बाद फिर मैं सब्ज़ी बनाने लगी थी, क्योंकि हस्बैंड मंडी से सब्ज़ी ले आए थे। हम लोग हफ्ते की सब्ज़ी जो है वो इकट्ठी ले आते हैं। फिर मैं सारी सब्ज़ी जो होती है वो उसको बना के, जो काटने वाली होती है उनको काट के, फिर इस तरह से ना वो अच्छी सी करके फिर मैं रखती होती हूँ, कि ताकि वो इजी उससे हफ़्ता गुजर भी जाए और फिर मुझे ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। मतलब जिस दिन लेके आते हैं उसी दिन मैं सारी सब्ज़ी सही करके रख लेती हूँ। तो ये गाजरें थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेके आए थे, ये अचार में डालनी थी, मैंने वो भी कटिंग करके रख दी थी। थोड़ी सी खुश्क होंगी तो फिर मैं इन्हें मसाला लगा के फिर मैं अचार वाली बाल्टी में डाल दूँगी इन्हें। हम लोग इसी तरह से अचार को रीफ़िल करते रहते हैं, कुछ ना कुछ उसमें डालते रहते हैं, इसलिए हमारा साल जो है वो भी बहुत इजीली गुजर जाता है उससे। और मतलब कोई मसला भी नहीं होता। डेली का डेली थोड़ा बहुत खाया ही जाता है अचार ना, सुबह पराठे के साथ, तो वो बहुत मज़े का लगता है। लेमन और ये गाजर ये जो हैं ये ज़्यादा खाए जाते हैं हमारे घर में ना। जो गाजरें मैंने अचार के लिए काट के रखी थी, मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद ना उनको टर्न कर देती थी, ताकि उनका वो अच्छे से जो पानी है ना वो खुश्क हो जाए, तो फिर मैं उनको अचार में डाल सकूं। थोड़ी सी ड्राई हो जाती है ना तो फिर उनका अचार ख़राब नहीं होता। अगर आप गीली गीली सी डाल दें तो फिर वो अचार जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैंने इनको यहाँ पर ढाँप के रखा हुआ था, ताकि वो मक्खी वगैरह भी ना इस पर बैठे और ये ड्राई भी हो जाएँ। और जो सब्ज़ी जो होती है ना कि वो रखने वाली नहीं होती, मतलब ये जिस तरह से भी मैं गोभी बनाने लगी हूँ, तो फिर वो मैं सब्ज़ी जो होती है उसको पका लेती हूँ। गोभी हमारे घर में ना 6 माह में एक ही दफ़ा बस बनती है, और क्योंकि मेरी वजह से मुझे गैंठिया है, जॉइंट्स का मसला है, तो इसलिए गोभी जो है वो हमारे घर में आती ही नहीं है। तकरीबन वही मैंने कहा कि 6 माह में ना एक दफ़ा ही हम लोग बस गोभी बनाते हैं। वो भी बस सब्ज़ियां जब कभी समझ ना आ रही हो कि क्या लेके जाना है क्या है, तो वो उसमें इस तरह से होता है कि गोभी ऐड हो जाती है। अदरवाइज़ हमारे घर में गोभी जो है वो नहीं आती। तो ये मैंने सारी चीज़ें अपनी रेडी करके रख ली थी। मैं हांडी बनाने लगी थी, वो मुझे बनानी ज़रूरी होती है, क्योंकि अभी 1 डेढ़ हफ़्ता हो गया है, रूटीन सारी जो है ना वो भी सेट नहीं हो रही है। क्योंकि बड़ा बेटा जो है वो यूनिवर्सिटी जा रहा है, तो वो सुबह सुबह उसकी वैन आ जाती है, उसके साथ ही फिर हमें भी नाश्ता करना पड़ता है। क्योंकि अगर मैं उसको अलग से नाश्ता बना के दूँ बाकियों को बाद में, तो सिर्फ 15-15 मिनट का ही गैप आता है सब में।
सुबह 6:15 सबसे छोटे बेटे ने जाना होता है मदरसे, उसने जो हिफ़्ज़ कर रहा है उसको मैंने उस वक़्त नाश्ता देना होता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी वाले बेटे की बारी आ जाती है, उसने 6:30 तक अपना नाश्ता वगैरह कंप्लीट करना होता है, 6:45 उसने भी निकल जाना होता है। तो उसके बाद फिर स्कूल वाले जो दोनों बच्चे हैं उनकी बारी आ जाती है। फिर हस्बैंड की भी इनके दरमियान में ही कभी उन्होंने किसी टाइम पे जाना होता है ड्यूटी पे, कभी उनका कोई टाइम होता है, तो इसलिए इन सब के दरमियान में कोई टाइम उनका भी होता है कि उन्होंने भी जाना है जी। आज उनको कॉल आ गई, उन्होंने इतने बजे जाना है, इतने बजे जाना है, मतलब उन्होंने भी 7:45 से पहले उन्होंने भी निकलना है। कभी उन्होंने 7:15, कभी 7:30, कभी 7:45, इस तरह से ना उन्होंने जाना होता है। तो इसीलिए ये जो टाइम है ना मेरा, तो सारा सबका जाने का ना सिर्फ 15-15 मिनट का गैप आता है इनमें। तो इसलिए फिर मुझे समझ नहीं आती कि मैं एक का नाश्ता बना के तो फिर मैं वापस आके बैठ जाऊँ, मैं क्या करूँ। उसके बाद फिर मैं 10 मिनट बाद जाके फिर मैं चूल्हा चला लूँ या मैं किचन में चली जाऊँ दूसरे का नाश्ता बनाने। तो इस वजह से ना अभी 1 डेढ़ हफ्ता हो गया, रूटीन सारी डिस्टर्ब हुई हुई, अभी तक कोई रूटीन सेट नहीं हो पा रही है, ना सुबह की ना शाम की। यहाँ पे मैं सबको भेजने के बाद घर में चकोतरे आए हुए थे, तो मैं उनको इस तरह से निकाल के एक बाउल में डाल के तो वो फिर रख देती होती हूँ फ्रिज में। जब ठंडे हो जाते हैं ना, अगर इस तरह से निकले पड़े हुए हों फ्रिज में हों तो फिर बच्चे आके खा लेते हैं, अगर ना निकाले हुए हों तो फिर वो सभी ऐसे कहते हैं कि अब इनको निकालने में इतना ज़्यादा टाइम लगेगा, उसके बाद फिर खाएंगे, तो वो फिर नहीं खाते। ये जो होती है ना, ये बड़ी टाइम कंज्यूमिंग ये फ़्रूट है, तो इस वजह से फिर मुझे ये करके रखना पड़ता है, अदरवाइज़ ये मुझे वैसे ही पड़े नज़र आई जाते हैं। बच्चे भी नहीं खाते क्योंकि बच्चों ने सब ने रात में इकट्ठे होना होता है। अब तो रूटीन सारी इस तरह से हो गई है कि सुबह ना तो सारे मिल के नाश्ता ही कर सकते हैं, जैसे जैसे मैं बनाती जाती हूँ, जिसका टाइम जल्दी होता है ना बस वो मेरे से पकड़ पकड़ के ना नाश्ता करी जा रहा होता है। तो उसके बाद फिर जब सब चले जाते हैं तो वही काम जो माओं के होते हैं कि किसी ने कोई चीज़ अपनी किसी जगह पे छोड़ी हुई है, किसी ने तेज़ी में कोई चीज़ अपनी किसी जगह पे छोड़ी हुई है। ऐसे ही कोई वॉच भूल जाता है, कोई अपनी पेंसिल भूल जाता है, कोई अपने ये बाल पेन वगैरह भूल जाता है। तो इसी तरह से ना बस मैं पीछे से जब देखती हूँ उनके जाने के बाद, तो फिर मुझे याद आता है कि ये चीज़ें जो हैं वो अपनी घर भूल गए हैं। बस वो जल्दी जल्दी में निकलते हैं कि हाँ जी अभी हमें बहुत जल्दी है, जो चीज़ें उनके हाथ में आई वो पकड़ ली, ले ली और भाग गए। बस रात को भी ऐसे ही होता है कि थोड़ा बहुत टाइम फिर वो पढ़ने में लगा देते हैं, कुछ टाइम फिर ज़ाहिर सी बात है उन्होंने फ़ोन टैब वगैरह भी यूज़ करने होते हैं, उसमें चला जाता है। तो ये इसी तरह से रूटीन जो है वो बच्चों की भी अभी तक नहीं सेट हो रही और मेरी भी नहीं सेट हो रही उनके साथ ना। तो ये मैं उनकी चीज़ें जो हैं वो उठा उठा के समेट रही होती हूँ पीछे से। उसके बाद फिर मैं घर की सफाई शुरू करती हूँ। काफ़ी टाइम मुझे इसी तरह से लग जाता है सारी चीज़ें उनकी समेट के उसको जगह पे रखने का। अभी शाम के 7 बजे हैं तो बच्चे अभी तक घर नहीं आए थे। मुझे बड़ा बेटा सुबह बोल के गया था कि मम्मा मुझे एक और जूता चाहिए, तो मैं रेडी हो गई थी, उनके पापा आ गए थे। मैंने सोचा कि उस वक्त तक हम लोग क्यों ना उनकी चीज़ें ले आते हैं। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी। बच्चों की चीज़ें मैं खुद ही लेके आती हूँ, उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता। अगर उन्हें साथ ले भी जाऊँ तो फिर भी बस वो पूछ ही जाते हैं मम्मा हम क्या लें, किस तरह से लें। तो इसलिए अभी हम लोग उनकी चीज़ें लेने जा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।